हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय यूट्यूब प्रिपरेशन। पिछला 2 लेक्चर्स में हमने इन दोनों चीज़ को कवर कर चुका है। जैसे हमने इंट्रोडक्शन और की कंपोनेंट्स डेटा साइंस का देख चुके हैं। हमने देखा अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि डेटा साइंस क्या है और उसके कौन कौन से कंपोनेंट जिससे वो मिलके बना है, वो चीज़ हमने कवर कर चुका। अब हम लोग देखने वाले हैं टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज्ड इन डेटा साइंस। तो अगर आप ये तीनों टर्म में थोड़ा सा अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे कि डेटा साइंस मान के चलिए कि एक सब्जी का नाम है, तो एक्चुअल में वो सब्जी का नाम हो गया आपका डेटा साइंस। और वो जिससे बना है वो किन किन चीज़ों से बना है, कौन सा मटेरियल्स या कौन सा इंग्रेडिएंट से वो मिलके बना है, वो आपका हो गया की कंपोनेंट्स, पार्ट्स, कौन कौन पार्ट्स से वो बना है। तो वो चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं की कंपोनेंट्स में। और टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मतलब कि मान के चलिए कि वो सब्जी है तो उसको आप किस किस टेक मतलब कि टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके आप उसको फर्दर और एनालिसिस करोगे, या मतलब जैसे कि हम लोग सब्जी बनाने के लिए और उसको यूज करेंगे। तो अब ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे किचन में हम लोग बहुत सारा चाकू वगैरह यूज करते हैं, बहुत सारा छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे हथियार्स वगैरह यूज करते हैं, जिससे हम लोग मतलब और भी अच्छा से हम लोग कुकिंग कर पाएँ। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि तीनों चीज़, तीन मतलब कि फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, मतलब आपको आई होप मतलब ये एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा होगा कि डेटा साइंस एक उस पर्टिकुलर सब्जी का नाम है। उस सब्जी में हम लोग कौन कौन सा ग्रेडियंट, वो सब्जी बना किससे है, तो वो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं कंपोनेंट से। और उस सब्जी को हम लोग मतलब डील कैसे करेंगे, उसको फर्दर मतलब आगे जाके कुकिंग बेस्ट टेस्टी खाना कैसे बनाएंगे, तो वो चीज़ हम लोग कर पाते हैं टूल्स एंड टेक्नोलॉजी से। तो ये सब चीज़ हम लोग को अभी कवर करना है। तो अब हम लोग इसमें मतलब कि देखते हैं कि कौन कौन से टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज में यूज होता है। तो आप देख सकते हैं कि टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज्ड इन डेटा साइंस। तो इसका मैं पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको बताना चाहता हूँ कि डेटा साइंस यूजेस डिफरेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेटा एनालिसिस। तो एक्चुअल में मान के चलिए कि अगर आपको कुकिंग करना है, बहुत अच्छा कुकिंग करना है, तो उसके लिए आपको हो सकता है कि जो आपके पास डेटा होगा या जो भी आपके पास इंग्रेडिएंट्स होगा, जो फूड्स होगा, उसको आपको बढ़िया से उसको एक बेहतरीन शेप में लाना होगा, उसको उस तरह का टेस्ट देना होगा और उसको मतलब उस फाइनल आउटपुट तक पहुंचाना होगा, तब जाके आप बोल सकते हैं कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो सही बना है। तो उसी टाइप से डेटा साइंस में जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजी है वो आपको मतलब कि जो आपके प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको हेल्प करता है। तो आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं बस आपको इतना ही बोलना चाहूँगा कि टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मतलब एक टाइप का हथियार, कि आप उस हथियार का यूज करके मतलब कि डेटा साइंस में डेटा के साथ आप मतलब कि ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि एक डॉक्टर डॉक्टर मतलब जो एक्चुअल में जो फील्ड में है वो हो गया डॉक्टरी फील्ड, मतलब वो डेटा साइंस फील्ड। और उसमें वो मतलब कि जो टूल्स यूज कर रहा है पेशेंट को ठीक करने के लिए, तो वो अब हो गया उसका टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। जैसे वो सर्जरी के टाइम में बहुत सारा चीज़ यूज कर रहा है, तो वो सब टूल्स एंड टेक्नोलॉजी हो गया। चाहे मतलब कि कंप्यूटर्स वगैरह यूज कर रहा है, तो वो हो गया बहुत सारा उसका टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। उसी टाइप से डेटा साइंस एक अलग चीज़ है, की कंपोनेंट्स एक अलग चीज़ है, एंड टूल्स एंड टेक्नोलॉजी एक अलग चीज़ है। डेटा साइंस एक फील्ड है और कंपोनेंट्स मतलब वो किससे बना है, एंड टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मतलब कि हम लोग कौन कौन सा टूल्स या हथियार का यूज करके डेटा साइंस में हम लोग डेटा का ट्रीटमेंट करते हैं। तो आई होप मतलब कि इस मतलब मैपिंग से आप थोड़ा समर रिलेट कर पाएंगे होंगे कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग इसका टूल्स एंड टेक्नोलॉजी को देखते हैं कि कौन कौन सा हम लोग इसमें टूल्स यूज करते हैं। पहला, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि पूरा डेटा साइंस का रीढ़ का हड्डी है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें हम लोग मतलब कि मतलब पाइथन लैंग्वेज को ही सबसे ज़्यादा यूज करेंगे। और इसमें हम लोग जितना भी कोडिंग हो गया, चाहे मॉडल बनाना हो, चाहे मतलब कि जो भी हम लोग मतलब कि मशीन लर्निंग पे काम करेंगे, चाहे डीप लर्निंग पे काम करेंगे, चाहे हम लोग सब जगह पे मतलब पाइथन को यूज करने वाले हैं। तो पाइथन डेटा साइंस का मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है, जैसे कि यहाँ पे नीचे देखिए आपका लिखा हुआ है पाइथन एंड आर इज़ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज ड्यू टू देयर रिच इकोसिस्टम ऑफ लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स। मतलब कि पाइथन के पास बहुत सारा इनबिल्ट लाइब्रेरीज हैं जिसको यूज करके हम मतलब कि प्रेडिक्टिव सिस्टम या मॉडल्स वगैरह बहुत इजीली बना सकते हैं। एआई सिस्टम में जो एक्चुअल में उसको डिसीजन लेने में जो हेल्प करता है वो सब मॉडल्स वगैरह हम लोग बहुत इजीली बना सकते हैं। तो फर्स्ट मतलब कि टूल्स है डेटा साइंस का पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेकेंड,
टूल्स आपको बोल सकते हैं आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स। मतलब कि ये आपका एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें एक कोडर जाके कोडिंग करता है, कोई सॉफ्टवेयर्स वगैरह बनाता है, तो वो चीज़ है आईडीई। पाइथन लाइब्रेरी, पाइथन में हम लोग का इनबिल्ट बहुत सारा लाइब्रेरी मिलता है, बस आप उसको यूज करिए। जैसे आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि मान के चलिए कि अगर आपको एक कार बनाना है, तो कार बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सारा मतलब एक एक पार्ट्स को अपने इंडस्ट्री में खुद डेवलप करो। जैसे कि टायर्स खुद बना रहे हो, मतलब उसका बॉडी पार्ट्स आप खुद बना रहे हो, उसका इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ आप खुद बना रहे हो, तो ऐसा करो। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको बहुत मतलब कॉस्टली पड़ेगा एक प्रोडक्ट को बनाने में। तो पाइथन में यही चीज़ को मतलब इससे ही प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व किया कि उन्होंने बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट आपको लाइब्रेरी दे दिया है कि बस आप उस लाइब्रेरी को यूज करिए, उसको ऐसा मतलब जस्ट लाइक सारा चीज़ को आप असेंबल करके एक जगह पे आप बेहतरीन प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये सब हम लोग कर पाते हैं पाइथन के लाइब्रेरीज से। और आर पैकेज भी है। आर पैकेज मतलब वही लाइब्रेरीज, क्योंकि आर भी एक लैंग्वेज है, उसमें हम लोग बहुत सारा मतलब कि लाइब्रेरीज वगैरह मिलता है जो हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या रिसर्च पर्पस के लिए यूज करते हैं। फिर डेटाबेस, मान के चलिए कि हम लोग का मैक्सिमम डेटा आपका देखिएगा कि डेटाबेस सर्वर में होगा, तो डेटाबेस में अगर एसक्यूएल वगैरह, एसक्यूएल आप जान रहे हैं कि क्यों यूज करते हैं हम लोग डेटाबेस से बात करने के लिए। और उसमें मतलब जो भी डेटा है उससे हम लोग फेच करके अपने सिस्टम में उसको जो भी मॉनिटरिंग वगैरह करना है, चाहे ट्रीटमेंट वगैरह करना है, चाहे एनालिसिस वगैरह करना है, तो वो सब हम लोग डेटाबेस से कर पाएंगे। तो वो भी एक टूल्स है डेटा साइंस में। फिर डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स, जैसे मान के चलिए कि आपको बहुत सारा टूल्स एंड टेक्नोलॉजी डेटा विजुअलाइजेशन मिलता है, जैसे सीबोर्न, मैटप्लॉटलिब, या फिर आपको पावर बीआई, टैबलू, ये सब चीज़ से हम लोग मतलब डेटा विजुअलाइजेशन का काम करते हैं। मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क्स, जैसे इसमें बहुत सारा हमको टेंसर फ्लो, केरास, पाई पाईटॉर्च, और बहुत सारे हम लोग को मतलब कि साइकिट लर्न वगैरह हम लोग को मिलते हैं, जिससे हम लोग मशीन लर्निंग पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर हम लोग कोडिंग कर पाते हैं, या उनके मशीन लर्निंग का जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे रियल वर्ल्ड में मान के चलिए कि कुछ कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स है जिसके ऊपर हम लोग मशीन लर्निंग का इन सब लाइब्रेरीज को यूज करके हम लोग मतलब बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। अदर टूल्स में अगर बात करें तो हमारे पास जैसे कि हम लोग को कभी कभी हो सकता है कि डेटा आपके पास ना हो, तो आप वो डेटा गिटहब या कैगल से भी ले सकते हैं, या मतलब कि अपना मॉडल को डिप्लॉयमेंट अगर करना है तो वो भी आप मतलब कि कैगल या गिटहब से कर सकते हैं। एक वन बाय वन मतलब थोड़ा सा मैं इसको आपको समझा देता हूँ कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पता है, ये रीढ़ का हड्डी है पाइथन, मतलब कि डेटा साइंस का आपको इस लैंग्वेज को यूज करना ही पड़ेगा। सेकेंड टूल है इसका आईडी, मतलब कि आईडी देखिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखा है कि कोडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ हम लोग मतलब कि कोड को मतलब रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। और उसके लिए हम लोग कौन कौन सा मतलब कि इन्वायरमेंट यूज करते हैं, जैसे कि जुपिटर नोटबुक। तो जुपिटर नोटबुक आप देखिए इस टाइप से, मतलब कि ये आपको दिखता है, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। जुपिटर नोटबुक का इंटरफेस आपको इस टाइप से दिखेगा। मतलब इसमें हम लोग इस टाइप का कोडिंग वगैरह करते हैं। जैसे मैंने ये कोडिंग पहले कर रखा है, मैंने एक मॉडल पे काम कर रखा है हार्ट डिजीज प्रेडिक्शन, कि अगर कोई किसी पेशेंट को हार्ट डिजीज है तो उसको हम लोग 1 असाइन कर रहे हैं, और कि उसको नहीं है तो उसको 0 असाइन कर रहे हैं। ये इसके ऊपर मैं मतलब कि पूरा कोडिंग कर चुका हूँ। तो ये कोड आपको मेरे गिटहब के प्रोफाइल पे मिल जाएगा। हाँ, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक्चुअल में ये दिखता कैसा है, मतलब कि ये आईडी आप इसमें काम कैसे करोगे। ये आइरिस डेटा है फ्लावर्स का, मतलब कि सेटोसा, वर्सिकलर और वर्जिनिका, मतलब ये 3 फ्लावर्स के कैटेगरी हैं। इनको क्लासिफाई करने के लिए मैंने जो प्लेटफॉर्म यूज किया है वो जुपिटर है। तो आप मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जुपिटर नोटबुक का इंटरफेस लगभग इस टाइप से दिखता है। अगर आपको मान के चलिए कि इसमें कुछ नया प्रोजेक्ट अगर करना है तो आप इस न्यू में जाइए, और न्यू में जाके क्लिक करने के बाद आप इसमें मतलब कि ये वाला पाइथन 3 न्यू नोटबुक आप क्रिएट कर लीजिए। आपको सिंपल सा सेल, बहुत सारा इस तरह का छोटा छोटा सेल मतलब कि आ जाएगा बना हुआ। आप इस सेल में आप कोडिंग कर सकते हैं। तो जुपिटर नोटबुक लगभग इस टाइप का दिखता है। ये ऑफलाइन है, मैं इसको बहुत ज़्यादा पर्सनल यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसमें नेट का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और इसी टाइप से इसी के जैसा मिलता जुलता आपका एक ये भी है, गूगल कोलैब है ये। तो गूगल कोलैब का इंटरफेस लगभग आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा। इसमें देखिए इस तरह का सेल है, इस सेल में आपको कोडिंग कर सकते हैं, और आपको इसको मतलब कि रन करके आप इसका आउटपुट्स वगैरह देख सकते हैं। तो गूगल कोलैब का इंटरफेस इस टाइप का दिखता है। तो हम लोग पूरा मतलब कि आगे जब हम लोग और भी जो वीडियोस आएंगे मशीन लर्निंग, जिससे हम लोग कुछ कुछ प्रोजेक्ट वगैरह करेंगे, तो उसमें मैं आपको मतलब कि लगभग यही 2 प्लेटफॉर्म में, यही 2 आईडी का यूज करके हम लोग इसमें कोई
प्रोजेक्ट्स वगैरह करेंगे। तो ये इसका इंटरफेस है। और वी एस कोड अगर आप देखना चाहते हैं तो वी एस कोड लगभग मतलब कि इस टाइप का दिखता है, आप देख सकते हैं। जैसे मैंने एक एप्पल लीफ डिजीज डिटेक्शन के ऊपर मतलब कि एक प्रोजेक्ट किया है जिसमें 3 डिजीज़ हैं एप्पल में। जैसे कि एक एप्पल ब्लैक रॉट है, फिर एक रस्ट है और स्कैब है। ये 3 बीमारी है, इसके ऊपर मतलब मुझे क्लासिफाई करना है, उसके लीव्स को देख के मुझे क्लासिफाई करना है कि ये कौन से उसमें मतलब बिलोंग करता है, कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो ये मैंने वी एस कोड पे कर रखा है। तो वी एस कोड देखिए, इसका इंटरफेस लगभग इस टाइप का दिखता है। तो आप मतलब कि जो आप कंफर्टेबल हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं एज ए बिगिनर आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जुपिटर यूज़ करिए, क्योंकि जुपिटर बहुत ईजी है। आप बिगिनर हैं तो अभी आप उसी में सारा कोडिंग वगैरह करिए, फिर धीरे धीरे आप मतलब कोलैब या वी एस कोड वगैरह यूज़ कर सकते हैं। फिर अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। पाइचाम और स्पाइडर भी यूज होता है, बट मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। मैं बस जुपिटर नोटबुक, कोलैब और वी एस कोड यूज़ करता हूँ। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पाइथन लाइब्रेरीज। तो पाइथन लाइब्रेरीज है क्या कि पाइथन लाइब्रेरीज आर द कलेक्शन ऑफ प्री रिटन कोड एंड फंक्शन दैट कैन बी यूज ड्यूरिंग दी कोडिंग। तो कोडिंग के टाइम में बस आपको इसको यूज करना है। जैसे मान के चलिए कि आपको एक कार बनाना है, तो कार बनाने के टाइम में ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब एक एक पार्ट्स को खुद डिजाइन करें। अगर पहले से टायर बनाए तो बस उसको इंपोर्ट कर लीजिए, आपका एक पार्ट रेडी हो गया। पहले से अगर मान चलिए इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बना हुआ है कार के लिए, तो आप उसको इंपोर्ट कर लीजिए, आपका मतलब नेक्स्ट पार्ट रेडी हो गया। तो ये जो नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, साइकिट लर्न, टेंसरफ्लो और केरास वगैरह जो लाइब्रेरीज है, आप इसको बस कॉल करिए। इंपोर्ट नाम का एक मतलब कि फंक्शन होता है जो हम लोग कोडिंग के टाइम में हम आपको दिखाएंगे। वो चीज़ से हम लोग इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं और यूज करते हैं। क्योंकि देखिए एक्चुअल में मतलब कोडिंग करने का मतलब कि अगर आप मैनुअली एक एक चीज़ पे कोडिंग करोगे तो आपको मतलब बहुत आपका जो कोडिंग है या बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। तो आप एक काम करते हैं हम लोग कि इन सब लाइब्रेरीज को डायरेक्ट हम लोग कॉल करते हैं, और इसके ऊपर हम लोग कोई डेटा सेट हो गया, डेटा फ्रेम हो गया, उसके ऊपर हम लोग आराम से एनालिसिस करके या कोई मॉडल को ट्रेन करके हम लोग अपना जो हम लोग को जो रिक्वायरमेंट होता है, कोई भी प्रॉब्लम को लेके जो सॉल्यूशन चाहिए होता है वो हम लोग आराम से मतलब इसमें सॉल्व कर लेते हैं। तो पाइथन लाइब्रेरीज हम लोग को कोडिंग के टाइम में कोडर को बहुत हेल्प करता है। बस इस लाइब्रेरी को आपको इंपोर्ट करना है, बना बनाया खाना है, बस आप इसको यूज करिए, खाइए और अपना पेट भरिए। इस टाइप का सिस्टम ये आपको प्रोवाइड करता है। फिर आर पैकेज भी वही है, मतलब इसमें आर पैकेज मतलब वही लाइब्रेरी है। ये आर एक लैंग्वेज है, इसमें भी बहुत सारा आपको लाइब्रेरीज मिलता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, जैसे आपका ggplot2 है। फिर मतलब ये सब जितने भी आपके लाइब्रेरीज हैं, ये सब को मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया हूँ, बट आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये सब भी जस्ट लाइक मतलब कि numpy, pandas, मैटप्लॉटलिब के जैसा ही मतलब कि ये लाइब्रेरीज है। आप इसको बस यूज़ करिए और अपना स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आप कर सकते हैं उस टाइप से। नेक्स्ट अगर टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का बात करें जो डेटा साइंस में यूज होता है, वो डेटाबेस है। तो डेटाबेस के साथ हम लोग मतलब कि कोलैबोरेशन के लिए, उसके साथ हम लोग कनेक्ट करने के लिए हम लोग एसक्यूएल, नो एसक्यूएल, मैंगो डीबी या मतलब हैडोप वगैरह का हम लोग यूज करते हैं। तो आप ज़्यादातर एसक्यूएल यूज करोगे, क्योंकि एसक्यूएल एक ऐसा लैंग्वेज है जो आपको एक यूज़र को डेटाबेस से बात करने का मतलब लैंग्वेज है। आप उससे अगर आपके पास डेटाबेस में कोई मतलब डेटा है तो आप उसको आराम से अपने सिस्टम में लाके, या आप उसको मतलब आराम से उसके ऊपर क्वेरीज वगैरह चला के आप उसको मॉनिटरिंग या मेंटेन कर सकते हैं। तो ये भी मतलब डेटा साइंस में आपको टूल्स के रूप में यूज होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि डेटा विजुअलाइजेशन टूल। तो डेटा विजुअलाइजेशन हम लोग 2 टाइप से करते हैं। अगर आप मतलब कि पाइथन यूज कर रहे हैं तो आप मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न ये सब का यूज करके आप मतलब कि डेटा को विजुअलाइज करके बहुत सारे ग्राफ्स वगैरह बना सकते हैं। और अगर आप मान के चलिए कि टैबलू या पावर बीआई का यूज कर रहे हैं तो आप इस टाइप का डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो एक डैशबोर्ड बना है, ये जिसमें आप अमेज़न का देखिए एक सिंगल पेज में मतलब कि जो मैंने आप इससे पहले आपको एक एक्सेल शीट दिखाया था, वो एक्सेल शीट देखने में कितना बकवास लग रहा था, बट उसको एनालिसिस करने के बाद देखिए इतना सारा हिडन इन्फॉर्मेशन हमने एक सिंगल पेज में निकाल पाया। कि उसका देखिए एवरेज मतलब डिस्काउंट क्या रहा, मतलब उसका रिवेन्यू क्या रहा, मतलब टोटल सेल कितना हुआ, मतलब कौन सा प्रोडक्ट कितना, मतलब कि उसका ग्राफ में देखिए सब कुछ यहाँ पे। इसको अगर एक पेज में कोई भी देख लेगा तो समझ जाएगा कि हाँ मेरा मतलब कि मंथली या ईयरली परफॉर्मेंस मेरा क्या रहा। तो ये सब चीज़ हम लोग कर पाते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के हेल्प से। तो
इसके मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें हम लोग को डेटा विजुअलाइजेशन में हम लोग को ये टूल्स हम लोग को डेटा साइंस में बहुत हेल्प करता है। इसके लिए हम लोग टैबलू, पावर बीआई, मैटप्लॉटलिब और सीबोर्न वगैरह यूज करते हैं। टैबलू और पावर बीआई से हम लोग डैशबोर्ड बनाते हैं और मैटप्लॉटलिब और सीबोर्न से हम लोग बहुत सारा ग्राफ्स वगैरह, चार्ट्स वगैरह मतलब बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम लोग उस डेटा को और ज़्यादा विजुअलाइज कर सके। और सेवेंथ नंबर में आप देख सकते हैं कि मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क है। तो ये फ्रेमवर्क का काम क्या है? फ्रेमवर्क मतलब ये भी है कि प्रकार से आप लाइब्रेरी ही इसको बोल सकते हैं, यूज टू सॉल्व मशीन लर्निंग प्रॉब्लम। मान के चलिए कि आपका एनएलपी मतलब प्रॉब्लम है, कंप्यूटर विजन का प्रॉब्लम है, क्लासिफिकेशन कोई प्रॉब्लम है, या कोई मतलब कि रिकॉग्निशन वाला प्रॉब्लम है, तो इस टाइप का प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए आपको आगे जाके जब डीप लर्निंग का छोटा छोटा प्रॉब्लम तो आप मतलब साइकिट लर्न से आप कर लीजिएगा, लेकिन अगर कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको टेंसर फ्लो, केरास और पाइटॉर्च का ज़रूरत पड़ेगा। तो ये सब मतलब कि मशीन लर्निंग का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप के प्रॉब्लम होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये सब लाइब्रेरी को आपको कॉल करिए। इस सब लाइब्रेरी में पहले से इनबिल्ट कोड लिखा हुआ है, वो कोडिंग आपको करने का ज़रूरत नहीं है। बस इस लाइब्रेरी को आप कॉल करिए, वो आपके जो डेटा होगा उसके साथ वो मतलब कि लिंक करके, मैप करके आप जैसा आउटपुट चाह रहे हैं लगभग वो उस तरह का मतलब आउटपुट आपको देने का वो कोशिश करता है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस सब लाइब्रेरी को हम लोग मतलब कि प्री डिफाइंड है, पहले से बना हुआ है, बस आप इसको यूज करिए। और नेक्स्ट 8 नंबर का टूल्स, कुछ अदर टूल्स भी हैं। जैसे मान के चलिए कि गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या कैगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ अपना प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा मतलब गिटहब का एक प्रोफाइल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें मतलब आप अपना प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। और मान के चलिए कि वहाँ आप अपना आप उस पर्टिकुलर देखिएगा किसी किसी प्रोजेक्ट्स में आपको वहाँ पर डेटा सेट भी मिल जाएगा, आप वहाँ से डेटा भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या कैगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप सिंपल सा मतलब कि मतलब गूगल पे जाके आप सर्च करिएगा तो आपको ये चीज़ मिल जाएगा। जैसे मेरा ये अपना पर्सनल मतलब कि गिटहब का लिंक है, जिसमें मतलब कि प्रोफाइल है, जिसमें मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रखा है। तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, अ, इसके ऊपर मतलब कि ईडीए परफॉर्म किया है मैंने, मतलब ई कॉमर्स के वेबसाइट पे एप्पल लिव डिजीज़ पे काम किया है, फिर डायबिटीज़ प्रेडिक्शन पे काम किया है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अपना काम को लोगों को दिखा सकते हैं कि मैंने इन इन चीज़ों पे काम कर रखा है अपने। मेरे सारे यहाँ पे अचीवमेंट्स और सर्टिफिकेट्स और मेरे सारे जो भी डिटेल्स वगैरह हैं सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जो रिपोजिटरीज़ वाला ऑप्शन है, इसमें जाके आप मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर मैंने कोडिंग किया है और कुछ कुछ चीज़ का डेटा सेट भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। बस आप इसको आराम से डाउनलोड करिए और आप प्रैक्टिस करिए। आप डेटा साइंस में इसी टाइप से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप मान के चले कि डेटा सेट आप कैसे डाउनलोड करिएगा, तो देखिए कैगल पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है। मान के चलिए किसी भी डेटा सेट अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप उस डेटा सेट का नाम और कैगल का ये लिख के डाउनलोड करके मतलब वो कमांड दे दीजिए, आपको वो डेटा इसमें आप क्लिक करके जाइएगा, ऊपर कॉर्नर में ही आपको मतलब कि डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और ये गूगल कोलैब है, इसमें भी आपको मतलब वही प्रोग्रामिंग वगैरह कर सकते हैं। तो कुछ नहीं, मतलब सिंपल सा आज के लेक्चर में बस हम लोग इतना ही जानने का कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में मतलब कि पाइथन में या डेटा साइंस में हम लोग को कौन कौन सा वो टूल्स एंड टेक्नोलॉजी या लाइब्रेरीज़ या फ्रेमवर्क्स हमको मिलता है, जिसके हेल्प से हम लोग मतलब कि डेटा के साथ एनालिसिस कर पाते हैं। तो डेटा साइंस में हमको बहुत सारा टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मिलता है। तो आप ऐसा इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। आप मान के चलिए कि अगर आप एक अच्छा नोट्स बनाते चल रहे हैं तो कुछ नहीं, आप इस ओवरव्यू को लिखिएगा कि इस सब का काम क्या है, कि इससे हम लोग डेटा को एनालिसिस कर पाते हैं। तो इसका यही काम है, इन सब सारे टूल्स है। जैसे मान चलिए कि सब्ज़ी जब आप बनाते होंगे तो सब्ज़ी को एक अच्छा टेस्टी फॉर्म तक पहुंचाने के लिए हमको बहुत सारे स्टेप्स करना होता है। तो उन सारे स्टेप्स को करने के लिए हमको ये सारे मतलब कि टूल्स या टेक्नोलॉजी हमको हेल्प करता है। तो आप बस इन सारे टूल्स को 1 से लेकर 8 तक आप बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसके बारे में आप मैंने भी यहाँ पे लिख भी रखा है और मैंने आपको समझा भी दिया है। तो आप इसको थोड़ा सा समझ के आप इसके अंदर में आप सेमेस्टर्स एग्ज़ाम वगैरह में बहुत अच्छा से आप लिख सकते हैं।
तो ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन को कवर करने का कोशिश करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सपोर्ट करिए। अगर वाकई में इस वीडियो को देखने से आपको कुछ सीखने को मिला तो एज ए गुरु दक्षिणा आप थोड़ा सा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि मतलब चैनल जैसा ग्रो करेगा तो मुझे भी लगेगा कि नहीं, मतलब मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मुझे मतलब इस चीज़ पे काम करना चाहिए। मैं अपने साइड से कोशिश कर रहा हूँ, आई विल ट्राई टू गिव माय बेस्ट। मुझे इस सब्जेक्ट में जितना कमांड है मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस फील्ड में मैं बहुत मतलब जो मेरे पास नॉलेज है या मैंने जो पढ़ रखा है उसको मैं आपके साथ शेयर करने का कोशिश करता हूँ। आप मेरे साथ बस लेक्चर देखते चलिए। अगर आपको कुछ लगता है इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आप उसको नोट डाउन करते चलिए। आपका एक अच्छा नोट्स बन जाएगा जो सेमेस्टर एग्ज़ाम या किसी प्लेसमेंट को लेके, चाहे आप अपना फंडामेंटल कंसेप्ट को लेके आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आज हमने कवर किया टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करने का कोशिश करेंगे। तो आज के क्लास के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।